द लव ट्रैप। और बिलीव करो, इस ट्रैप में मैं खुद कई साल तक फंसा रहा था। इसलिए बात करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज भी सोसाइटी में फुली एक्टिव है। चलो शुरू करते हैं। जब मैं यंग था, मेरे अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस थी, एक खालीपन। और मुझे लगता था कि किसी लड़की का प्यार उस खालीपन को भर सकता है। सोचता था, अगर रिलेशनशिप मिल गया, अगर मुझे उसका अफेक्शन फील हुआ, अगर वो मुझे इनफ प्यार करे, तो मैं फाइनली कंप्लीट फील करूंगा, खुश हो जाऊंगा। और मैं आज सीधा बोल रहा हूँ, ये सिर्फ गलत नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये थिंकिंग सिर्फ अनरियलिस्टिक नहीं, ये रिलेशनशिप के आउटकम्स भी खराब करती है। सच ये है, कोई भी वुमेन ये काम नहीं करना चाहती। वो रिलेशनशिप में इसलिए आती है क्योंकि उसे भी कुछ चाहिए होता है। लेकिन ब्रोकन आदमी को अपने प्यार से ठीक करना, ये किसी का लाइफ गोल नहीं होता। हाँ, फेरी टेल्स में ब्यूटी एंड द बीस्ट होता है। बीस्ट को टेम करना एक्साइटिंग लगता है, लेकिन इमोशनली एम्प्टी ब्रोकन इंसान को हील करना नॉट अट्रैक्टिव, नॉट डिजायर्ड। और इवन अगर कोई करना भी चाहे, वो कर ही नहीं सकती। ये सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। तुम किसी और का इमोशन फील नहीं कर सकते, ना उसका प्यार, ना उसका दर्द, ना उसका डर। एम्पाथ्स जो कहते हैं कि मुझे सब फील होता है, मैक्सिमम क्या होता है, मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तुम अपने ही इमोशंस का वर्जन फील करते हो। इवन अगर तुम किसी पैनिक अटैक वाले इंसान के पास बैठे हो, जरूरी नहीं तुम्हें पैनिक हो। वैसे ही तुम दुनिया की सबसे लविंग और अफेक्शनेट वुमेन के साथ बैठे हो, फिर भी तुम्हें उसका प्यार फील नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार्टलेस हो। मतलब सिंपल है, तुम सिर्फ अपनी फीलिंग्स फील कर सकते हो। तुम एक नॉर्मल इंसान हो। तो अगर तुम प्यार फील करना चाहते हो, तुम्हें अपना प्यार फील करना पड़ेगा। लव कम्स आउट ऑफ यू, इनसाइड नहीं घुसता। लव अदर्स, और जो फीलिंग तुम्हें बाहर निकालती है, वही तुम एक्सपीरियंस करते हो। रियल टॉक। अब सवाल आता है, लोग क्यों चेज करते रहते हैं वो चीज जो फील ही नहीं कर सकते? क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं। फीलिंग लव और गेटिंग व्हाट यू वांट सेम चीज नहीं है। एक्चुअली ओपोजिट हो सकती है। लव क्या है? सेल्फ सेक्रीफाइस इन सर्विस ऑफ द अदर। इसलिए जीसस ने बोला था, यू कैन लव योर एनिमीज। लव का डिजायर या नीड अफेक्शन से कोई लेना देना नहीं। लव देना नहीं, अपना सेक्रीफाइस करना है। और उस मोमेंट में तुम्हें जो चाहिए होता है, वो नहीं मिल रहा होता, अनलेस तुम्हें सेक्रीफाइस ही चाहिए, जो ऑनेस्टली रेयर डिजायर है। अगर तुम ऐसे हो, तो कैनोनाइजेशन पेंडिंग है। बिटर ट्रूथ नंबर 2, अगर तुम्हें वुमेन से सेक्स, अफेक्शन, रिलेशनशिप चाहिए, तो सिर्फ लविंग होने से नहीं मिलेगा। हाँ, ये अनकंफर्टेबल है, बट अट्रैक्शन, सिडक्शन, वैल्यू प्रोपोजिशन, ये गेम का पार्ट है। जो लड़के सक्सेसफुल होते हैं वुमेन के साथ, उन्होंने ये समझ लिया है, लव करना तुम्हें ग्रो करता है, मैच्योर बनाता है, बेटर इंसान बनाता है। लेकिन इट डजंट गेट यू लेट, इट डजंट ऑटोमेटिकली गेट यू अ रिलेशनशिप, राइट टूल फॉर राइट जॉब। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर वुमेन के प्यार तुम्हारी एम्प्टीनेस फिल नहीं कर सकता, तो फिर क्या करें? मेरे एक्सपीरियंस में दो चीजें जेन्युइनली काम करती हैं। फर्स्ट, इमोशनल कनेक्शन विद हायर पावर। इंटेलेक्चुअल नहीं, डोगमा फॉलो नहीं करना नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उस फीलिंग की, कि तुम्हें देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, अनकंडीशनली लव्ड किया जा रहा है। वो इनर वॉइड को फील करता है। सेकंड, पर्पसफुल एक्शन। जितना तुम अपने अंदर फोकस्ड रहते हो, उतनी एम्प्टीनेस बढ़ती है। बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से सेल्फ ही एक इल्यूजन है, और जब हम इल्यूजन को पकड़ के बैठे हैं, सफरिंग गारंटेड है। जब तुम अटेंशन आउटवर्ड शिफ्ट करते हो, लाइफ में एब्जॉर्ब हो जाते हो, कुछ चैलेंजिंग, मीनिंगफुल, एक्साइटिंग चीजें में घुस जाते हो, तुम खुद से टेम्परेली गायब हो जाते हो, और उसके साथ वो एम्प्टीनेस भी गायब हो जाती है। वी गेट आउट ऑफ आवर सेल्व्स बाय गेटिंग इनटू लाइफ। तो समरी सिंपल है, अपनी एम्प्टीनेस खुद हील करो।
किसी वुमेन से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हें compete करेगी। तुम ब्रोकन नहीं हो अगर तुम उसका प्यार फील नहीं कर सकते। तुम बस एक कल्चरल ईडियम को लिटरली ले बैठे हो। दैट्स द लव ट्रैप। अगर ये बात तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच करती है, कमेंट्स में बताओ। और ये वीडियो उस इंसान को भेजो जिसे ये सुनना ज़रूरी है। सच बोलो, तुम जानते हो कौन है। मैं हमेशा की तरह अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारा सब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।